हेलो फ्रेंड्स, एमकेडी एजुकेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं देवदर्शी का एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ एमकेडी एजुकेशन में। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फाइल मैनेजमेंट एंड डेटा प्रोसेसिंग। आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसमें ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। हर साल इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं फाइल मैनेजमेंट एंड डेटा प्रोसेसिंग का चैप्टर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर में चैप्टर 4 जो है वो फाइल मैनेजमेंट एंड डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर है। ये जो टॉपिक है ये काफी अहम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इसमें क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आप लोग फाइल्स के बारे में और डाटा के बारे में आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम लोग आज की क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर। फाइल कैसे बोलते हैं, फोल्डर कैसे बोलते हैं, क्या वो दोनों एक है या फिर अलग है। हम लोग देखेंगे फाइल एक्सेस एंड स्टोरेज मेथड्स। स्टोर करने के मेथड्स जो है सीक्वेंशियल हो, डायरेक्ट हो या फिर ISAM का एक मेथड है। और देखेंगे हम लोग डेटा कैप्चर कैसे करते हैं, डेटा को स्टोरेज कैसे करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग और रिट्राइवल। ये जो कुछ अहम पॉइंट्स है आज हम लोग क्लास में देखने वाले हैं। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है आज हम लोग जाने वाले हैं वो है फाइल के बारे में। अभी फाइल क्या है? फाइल जो है वो जो भी हम लोग रखते हैं कंप्यूटर में, भले ही वो कोई ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, सबको फाइल ही बोलते हैं। देखा जाए तो फाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है। जब कंप्यूटर नहीं था पहले क्या होता था, हम लोग सब डॉक्यूमेंट्स कागज में, रजिस्टर्ड में सब मेंटेन करते थे। एक कार्डबोर्ड का फाइल होता था। लेकिन जब कंप्यूटर आ गया तो जो फाइल्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर का रूप ले लिया। तो अगर देखा जाए तो एक जो फाइल होता है वो कॉमन स्टोरेज यूनिट होता है कंप्यूटर में। और फाइल्स का नाम कैसे करते हैं आप, उसके थोड़ा बहुत रूल है। उसका बेसिक ये है कि हम फाइल का नाम देंगे, उसमें से एक डॉट होता है, उसके बाद एक फाइल का एक्सटेंशन होता है। मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एक फाइल का नाम है इमेज डॉट JPEG। तो ये मान लीजिए ये इसका जो है ये फाइल का नाम है और ये उसका एक्सटेंशन है ना। जो ये जो एक्सटेंशन है ये क्या दर्शाता है, फाइल कौन सा टाइप का है। क्योंकि जैसे मैंने बोला फाइल जो है वो भी ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या फिर कोई पावर पॉइंट हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। तो ये जो एक्सटेंशन है ये दर्शाता है कि फाइल किस तरह का है। ये जो कंप्यूटर है ये ऑटोमेटिकली फाइल का एक्सटेंशन नाम जो है वो असाइन कर देता है। हमको बस इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ये नाम हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि मान लीजिए myresume.doc है, studentlist.xlsx ये है, ये सब एक्सटेंशन है। और जो फाइल्स है उसको लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं। फाइल्स को लेकर हम लोग फाइल बना सकते हैं, फाइल डिलीट कर सकते हैं, फाइल को कोई नया फाइल ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, फाइल को पढ़ सकते हैं, या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर उसको राइट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक ऑपरेशन हम लोग फाइल के ऊपर करते रहते हैं जब वो कंप्यूटर में होता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है फोल्डर का कॉन्सेप्ट। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइल्स और फोल्डर क्या वो दोनों सेम है या फिर उसमें कुछ डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, उसमें डिफरेंस है। फाइल्स और फोल्डर एक नहीं है। फोल्डर्स क्या होता है, वो एक ग्रुप्स ऑफ फाइल्स होता है। जब हम लोग एक फिर एक से ज्यादा फाइल्स को इकट्ठा करके एक जगह कहीं पे रखते हैं तो उसको वो फोल्डर बना के रखते हैं। तो फोल्डर के अंदर कई सारे फाइल्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं। तो एक फोल्डर के अंदर मैंने बहुत सारे फाइल्स को रखा हुआ है। वो जो फाइल्स है कुछ JPG फॉर्मेट के हैं, कुछ PDF फॉर्मेट के हैं, तो वो डिफरेंट फाइल्स जो है इसमें अंदर रह सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूंगा दोस्तों कि एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर भी रह सकता है, एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर रह सकते हैं, एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स रह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है जो कंप्यूटर यूजर है, जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, वो अपने फाइल्स को किस तरह से अरेंज करके रख रहा है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों हमारा, वो है फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखना। फाइल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइल जो रखते हैं हम लोग वो कंप्यूटर मेमोरी में रखते हैं,
और कंप्यूटर मेमोरी हमेशा ही लिमिटेड रहता है। आजकल भले ही बहुत ही हाई कैपेसिटी के हार्ड डिस्क आ चुके हैं, आपके 500 GB 1 टेराबाइट आप लोग सुन रहे होंगे, या फिर मोबाइल फोन में रैम भी बहुत से 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेमोरी है वो लिमिटेड होता है, वो अनलिमिटेड नहीं होता है। अगर हम लोग फाइल को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा मेमोरी स्पेस है वो उसका वेस्टेज होता है और जल्दी भर जाता है। तो फाइल को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। जब हम लोग फाइल को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो 3 चीजें हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो चीज ये है कि कोई हम लोग एक लॉजिकल मेथड उसको फॉलो करना चाहिए। जब हम रखते हैं तो जो यूजर है, जो डाटा रख रहा है, वो तो उसके दिमाग में कुछ होना चाहिए कि मान लीजिए मैं अपना स्टूडेंट का लिस्ट इस फोल्डर में रखूंगा, मैं जो फैकल्टीज जो होते हैं उनका लिस्ट एक दूसरे फोल्डर में रखूंगा, तो उसके दिमाग में कुछ लॉजिकल वो बना के फाइल सा फोल्डर को रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को क्विक एक्सेस टू द रिक्वायर्ड डेटा, जब भी हम लोगों को जरूरत पड़े हम वो फाइल इजीली मिल जाए हमको। अगर मान लीजिए जरूरत के पड़ने पर हम लोगों को फाइल नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा, तो जरूरत के समय वो फाइल हमको बहुत ही जल्द से मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि जब फाइल को हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो वो आसानी से हो सके। मान लीजिए कोई नया डेटा मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, या फिर पुराने वाले डेटा को मैं डिलीट कर रहा हूँ, या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ तब्दीलियां कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए वो फैसिलिटी मिलना चाहिए वहां पे। तो जब भी हम लोग फाइल रख रहे हैं ये तीनों चीजों का हमको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही लॉजिक मेथड हम लोग यूज करके फाइल रख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में ऐसे बहुत से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली वहां पे 3 तरह की इंपोर्टेंट मेथड्स यहाँ पे हैं जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं।